हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में, जो 11th का एक बेसिक सा टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है। और जहाँ तक है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो होते ही हैं। ठीक है, तो देखें, समझते हैं हम डायमेंशन होता क्या है। देखिए, डायमेंशन का फॉर्मूला जो है, डायमेंशन को बनाने के लिए हमें ऐसा ही यूनिट सिस्टम के बारे में समझ में आना चाहिए। ऐसा यूनिट सिस्टम जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जैसा कि ऐसा यूनिट सिस्टम जो होता है उसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और 2 डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। सो बेसिकली जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं ऐसा यूनिट सिस्टम में, उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स हम यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले को लिखते टाइम पे। एक्चुअली वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके सिंबल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उनके सिंबल्स पे कुछ प्रॉपर पावर हमें लिखनी होती हैं, कुछ प्रॉपर पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनती हैं। तो वो जो सिंबल्स पे पावर हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली उन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए एसआई यूनिट सिस्टम की जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए, तभी आप डायमेंशन जो है उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एसआई यूनिट सिस्टम तो जो ऐसा यूनिट सिस्टम है, उस ऐसा यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसा कि अपना मास होता है, सेकंड है अपना लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, सिक्स्थ इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, and the 7th is luminous intensity। तो ये वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके सिंबल्स हमें यूज करने। देखिए, एक्चुअली ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं इन्हीं से ऐसा यूनिट फॉर्म होती हैं और इन्हीं से डायमेंशन फॉर्म होती हैं। तो अगर ये 7 अपने को अच्छे से समझ में आती हैं, याद हैं, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट बना सकते हैं, उसके हम डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इनके ऐसा यूनिट देखते हैं, साथ साथ में हम डायमेंशन भी सीख लेंगे, दोनों एक साथ ही समझ लेते हैं अपन। अब जैसे मास है, तो मास का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। जैसा कि आप सबको पता है, मास का मेजरमेंट हम ग्राम में भी कर सकते हैं, ठीक है, पाउंड में भी होता है, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो मास की ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम ही है। यानी कि जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे कहीं पे भी, तो आप हमेशा ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स में मास किलोग्राम में ही लेना है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स में तो एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम को हमें फॉलो करना होता है। तो वो जो ऐसा यूनिट सिस्टम है जो हम फिलहाल फॉलो करते हैं, यानी पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है, वो अपना ऐसा यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करें तो सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में देखना होता है कि भाई जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के वैल्यू गिवन है, क्या वो सभी ऐसा यूनिट में गिवन है। अगर नहीं है तो सबसे पहले उनको आप ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करें, मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको एक ही यूनिट सिस्टम में आपको रखना है। ठीक है, तो देखिए मास जो ऐसा यूनिट सिस्टम है मास का वो है किलोग्राम। लेंथ के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। टाइम के लिए ऐसा यूनिट है अपना सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। टेम्परेचर के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए जो ऐसा यूनिट है बेटा वो है मोल। देखिए, मास भी अपने आप में क्वांटिटी है, एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ये भी क्वांटिटी है। मतलब आप देख पा रहे हैं कोई भी मटेरियल है, मैटर है, उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट, मतलब मास क्या है जी, मास भी तो क्वांटिटी है। तो फिर ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एक अलग से यूनिट क्यों बना ली गई। तो मास डेफिनेटली क्वांटिटी है, बट लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं जिनकी क्वांटिटी का मेजरमेंट किलोग्राम में नहीं होता है, उनकी क्वांटिटी का मेजरमेंट मोल में करना ज़्यादा सही रहता है। जैसे गैसेज है, जितनी भी गैसेज हैं, मोस्टली जितनी भी गैसेज हैं उनकी क्वांटिटी का मेजरमेंट मोल में किया जाता है बजाय किलोग्राम के।
ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो मोल रहेगा। हालांकि हम मोल में किसी भी मैटर की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, इवन इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, व्हाटएवर, ठीक है। बट ध्यान रखें गैसेज के लिए ज़्यादा जो यूज होता है वो मोल यूज होता है। गैसों की क्वांटिटी का मेजरमेंट हम ज़्यादा मोल में करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो है इसके लिए जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडेला, जिसको हम CD से लिखते हैं। देखिए अगर हम 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में ये जो 6 फिजिकल क्वांटिटी हैं 1 to 6 ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो है वो 11th-12th के सिलेबस में बहुत ही कम यूज होती है, बहुत कम। तो ये अपनी वो ऐसा यूनिट सिस्टम की 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी बननी है, ये फंडामेंटल है। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उन्हीं की ऐसा यूनिट और उन्हीं की हम डायमेंशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लें, ये जितनी भी हैं इनके ऐसा यूनिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं उन सिंबल्स की, जो सिंबल हम यूज करेंगे कहाँ पे, डायमेंशंस में। जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें हमें सिंबल्स यूज करने होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, मास के लिए आपको सिंबल यूज करना है हमेशा कैपिटल M। जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो उसमें मास के लिए आपको सिंबल कौन सा यूज करना है, कैपिटल M। लेंथ के लिए आपको सिंबल यूज करना है कैपिटल L। टाइम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल होगा वो अपना कैपिटल A ही होगा, यानी कि इसके ऐसा यूनिट एम्पियर है और सिंबल भी इसके लिए कैपिटल A ही है। टेम्परेचर ऐसा यूनिट केल्विन है और डायमेंशंस में जो आपको सिंबल यूज करना है वो भी कैपिटल K ही यूज करना है। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो भी मोल ही है और इसका जो डायमेंशन में हमें लिखना है, डायमेंशन में भी हम इसके लिए मोल ही लिखते हैं। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी ऐसा यूनिट कैंडेला है और डायमेंशन में भी हम इसके लिए CD कैंडेला ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनसे ऐसा यूनिट फॉर्म होती हैं और इन्हीं से डायमेंशन फॉर्म होती हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। देखो अब 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। एक अपना है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला सबसे फर्स्ट है कि भाई डायमेंशन क्या होती है, सेकंड है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एंड थर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसका मतलब क्या होता है। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तीनों क्या चीज़ें हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम इन सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इन सिंबल्स की फॉर्म में, तो इन सिंबल्स पे जो प्रॉपर पावर यूज होंगी उन पावर को हम बोलेंगे डायमेंशन। जैसे मान लीजिए M मास है, मास का सिंबल क्या है, कैपिटल M, और मान लीजिए कैपिटल M जो है, कैपिटल M की पावर है 2, तो वो जो कैपिटल M की पावर 2 है तो हम ये बोलेंगे दैट कि मास की जो डायमेंशन है वो 2 है, लेंथ की डायमेंशन 3 है। इस तरह से तो इन सिंबल्स पे जो पावर यूज होंगी ना उनको हम डायमेंशन बोलेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको हमने इन सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इन पे जो भी प्रॉपर पावर्स हैं वो यूज करेंगे और हम उसको एक बिग ब्रैकेट में, एक बड़े ब्रैकेट में जब हम उसको क्लोज कर देते हैं तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है। और उस डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल्स टू में जब हम फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिख देते हैं तो वो डायमेंशन इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्पीड। स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। बस ये 7 फंडामेंटल है, इनको छोड़ के बाकी सब डिराइव्ड है भाई। डिराइव्ड मतलब, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो इन्हीं से कहीं ना कहीं डिराइव हुई है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके फॉर्मूले को आप ब्रेक करने लगोगे ना तो ब्रेक करते जाओ, लास्ट में यही साथ झलकनी है उनमें, और कुछ नहीं आना, ठीक है ना। जैसे अपना शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है ना, टूट फूट के वही बनना है। तो फिजिक्स की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उसके फॉर्मूले को आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करते जाओगे, स्प्लिट करते जाओगे, ये 7 आ जाएंगे लास्ट में, पक्का आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा। स्पीड फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए
जो स्पीड है, हमें स्पीड का डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। तो बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है जी लेंथ, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो लेंथ के लिए सिंबल क्या होगा, एल, तो आप लिखोगे एल। टाइम, टाइम के लिए सिंबल क्या होगा, टी, तो ये सिंपल है एल टी माइनस 1। तो क्या हुआ जी, स्पीड, स्पीड के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एल टी माइनस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m0 L1 t माइनस 1, और इसके इक्वल्स टू में जब अपन स्पीड लिख रहे हैं तो ये डायमेंशन इक्वेशन हो जाती है। ठीक है भाई, इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू यूज होगा, इक्वल्स टू यूज करके कुछ इक्वेट करोगे तभी वो इक्वेशन बनेगी। चाहे इक्वल्स टू 0 लिखें या इक्वल्स टू कुछ भी हो तो वो इक्वेशन कहलाती है। इक्वल्स टू होता है तो इक्वेशन बोलते हैं उसको। तो स्पीड की जो डायमेंशन है वो है m0 L1 t माइनस 1। ओके, अब जो नेक्स्ट अपना है नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसकी अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगेन देखिए वही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ ही है, सब जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट क्या, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या लिखेंगे अपन, एल ही लिखेंगे, और टाइम के लिए तो टी लिखना ही है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी एल टी माइनस 1 ही बना है। मीन्स स्पीड और एक वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो सेम है। ठीक है, वो m0 L1 t माइनस 1, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। ये आप याद रखना, ये अपनी गोटियाँ बनने वाली हैं। जब हम आगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे ना, तो फर्स्ट डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना है तो ये गोटियाँ काम आएंगी आपके। ये हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्पीड वेलोसिटी ये डायमेंशन हम बार बार कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, बस अभी माइंड में फिट कर लेना। स्पीड और वेलोसिटी इनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, m0 L1 t माइनस 1, तो m को आप चाहे बोलो ही मत, L t माइनस 1 सीधा आप बोलीजिए L t माइनस 1। ठीक है, अब थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हम उठाते हैं और उसके हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं थर्ड के लिए। ठीक है, तो देखिए थर्ड जो अपन ले रहे हैं अभी, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ लेते हैं एक्सेलरेशन। आवर थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अक्सर मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलते हैं, नहीं सही बोलो इसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलोगे ना तो प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्चुअली वेलोसिटी का जो चेंजमेंट है, उसकी जो रेट है चेंजिंग की, वो एक्सेलरेशन है। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंजमेंट। तो वेलोसिटी का चेंजमेंट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो वेलोसिटी तो बचेगी। अब ये भी नहीं पता बहुत सारों को, अरे मेरे भाई पैसे में से पैसा माइनस होगा तो पैसा ही बचेगा, रुपया कहाँ से बचेगा, है ना। तो ध्यान रखें, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी यार। तो न्यूमेरेटर में किसका डायमेंशन लिखेगा, अरे बोल किसका लिखेगा, न्यूमेरिकल में डायमेंशन लिखेंगे वेलोसिटी का, जो क्या था m0 L t माइनस 1, और टाइम के लिए क्या लिखना है, t लिखना है भाई। तो क्या बना डायमेंशन m0 L t माइनस 2। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन बनेगा L t माइनस 2। अभी मैं कह रहा था ना, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने कैलकुलेट किए थे, मैंने कहा था ये गोटियाँ बनेंगी, देखो यहाँ पे गोटी यूज हुई ना। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया तो वेलोसिटी का डायमेंशन यूज हो गया, तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी, एल टी माइनस 2। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपना डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स के लिए। फोर्स, तो फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। ठीक है,
न्यूटन के सेकंड लॉ से बनता है फोर्स का फॉर्मूला, तो इसलिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना उसको लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ फोर्स की डायमेंशन बताओ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, बना दो। तो मास के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है जी, एल टी माइनस टू, डन। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, यानी कि एम 1 है, एल 1 है और टी माइनस टू है, यानी इनकी पावर, मास की जो पावर है वो 1 है, लेंथ की पावर जो है वो 1 है और टाइम की पावर क्या -2 है। तो ये फोर्स की डायमेंशन बन चुकी है। अब आ जाइए वर्क। तो अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये भी गलत है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क का फॉर्मूला नहीं है। ऑलमोस्ट बच्चे यही बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। खैर जब अपन वर्क एनर्जी पावर का वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको ये क्या होता है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिलहाल मैं भी इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट समझ, क्योंकि डायमेंशन तो बन जाएगा यार इससे, ठीक है। बट एक्चुअल में जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तब ये प्रॉब्लमेटिक होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायमेंशन बनाओ यार, अभी तो बनाई थी अपन ने एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन तो एज इट इज चिपकाना है, एम एल टी माइनस टू, और एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए एल हो जाएगा। तो एल क्या बना डायमेंशन, एम एल टू टी माइनस टू। ये लो जी वर्क डन का जो डायमेंशन बना है वो एम एल टू टी माइनस टू बन चुका है। तो अभी तक हमने कहाँ कितने डायमेंशन फाइंड आउट कर ली, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क। अब यहाँ पे एक काम की बात सुनना, जाग रहे हो सब कि सो रहे हो, क्योंकि स्क्रीन पे जब वीडियो देखते हैं तो सोते बहुत हैं, रील्स शॉर्ट्स पता नहीं बीच बीच में क्या देखते रहते हो, भाग जाते हो इधर से, मत भागा करो यार, इधर ही रहो, ठीक है। तो देखो इधर वर्क का भाई जो डायमेंशन होता है ना, वर्क जो डायमेंशन वर्क डन की होती है वही डायमेंशन किसकी होती है, एनर्जी की होती है। किसकी डायमेंशन होती है वो एनर्जी की डायमेंशन होती है। अब आप पूछोगे कौन सी एनर्जी, अरे यार कोई सी भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। तो चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन वही होती है जो वर्क डन की डायमेंशन होती है। कंपटीशन का क्वेश्चन है शानदार, किसी भी एनर्जी की डायमेंशन आपसे पूछ ली जाए, वर्क की पता है ना आपको, बस वही आंसर होगा। क्वेश्चन आ गया काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, वही होती है जो वर्क डन की होती है, बिकॉज वर्क डन की जो ऐसा यूनिट है वो जूल होती है, और किसी भी एनर्जी की ऐसा यूनिट है वो भी तो जूल ही होती है। ऐसा यूनिट भी बनाएंगे अपन, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम ऐसा यूनिट भी बना लेंगे। तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, हर एक एनर्जी की ऐसा जो डायमेंशन है वो वही होती है जो वर्क डन की ऐसा यूनिट डायमेंशन होती है। ये आप अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्क के बाद में जो अगली डायमेंशन है, जैसे एरिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कि भाई एरिया का डायमेंशन क्या होता है, अरे तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला बोल यार, डायमेंशन तो तब बनेगी ना जब फॉर्मूला समझेगा तू। तो एरिया तो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए यार, तुम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इनटू विड्थ, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब आप बोलते हो पाई आर स्क्वायर, अरे वो तो सर्किल की शेप में लगेगा, पर्टिकुलर फॉर्मूला है यार, बेसिक फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ है। तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ के लिए क्या लिखेगा तू, एल, और यार विड्थ के लिए भी तो एल ही लिखेगा, तो एल इंटू एल। तो एरिया के लिए जो डायमेंशन बना वो क्या बना, L2, यानी कि M0, L2 और T0। तो एरिया का डायमेंशन L2 हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या बनेगा भाई, अरे वॉल्यूम का डायमेंशन क्या बनेगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला बोल, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यार बेसिक फॉर्मूला अगेन L इंटू एल इंटू एल, ये बन गया L3। ओके, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन बना वो बना M0 L3 T0, यानी L3 हो गया, ठीक है। तो अब एक डायमेंशन फॉर्मूला और हम सीखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन हम बहुत फास्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। वो है चार्ज। जो एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मैं बताने जा रहा हूँ वो है चार्ज। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू है। तो चार्ज जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है। अब देखो चार्ज जो है वो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में नहीं था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट था। तो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले में भाई चार्ज तो आता ही होगा।
10th में भी तो आया हुआ है फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला याद कीजिए और उसमें आप फॉर्मूला अपना अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चार्ज की डायमेंशन बनाने जा रहे हैं अपन। तो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, ये अपना फॉर्मूला रहा। यहाँ से डायमेंशन बना लो चार्ज की। तो चार्ज की डायमेंशन क्या बन रही है भाई, जो चार्ज है चार्ज का डायमेंशन बनने जा रहा है, आप देखिए I इंटू टी। तो करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम तो है ही है। तो करंट और टाइम दोनों फंडामेंटल हैं। तो चार्ज का जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा AT। जैसा कि आपको पता होगा करंट के लिए सिंबल क्या है A, टाइम के लिए T है। तो चार्ज की जो डायमेंशन है वो है AT, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूले समझाई हैं वो मैंने 8 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले आपको समझा दिए हैं इस वीडियो में। फटाफट से रिपीट करते हैं। स्पीड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम था और वो क्या था LT-1। थर्ड था एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था LT-2। उसके बाद हमने फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट किया, फोर्स में आ गया MLT-1। उसके बाद हमने वर्क का डायमेंशन कैलकुलेट किया, वर्क डन में आ गया ML2T-2। फिर हमने एरिया का डायमेंशन L2 होता है भाई, वॉल्यूम के लिए L3 होता है। और चार्ज का जो डायमेंशन है वो होता है AT, यानी चार्ज के डायमेंशन में करंट जो है A, उसका पावर भी 1 है और टाइम का पावर भी 1 है। तो ये 8 डायमेंशन ऐसे हैं, ये 8 डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 99% फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्म करो, ठीक है, तो ये जो 8 फिजिकल क्वांटिटीज़ के अभी तक हमने जो डायमेंशनल फॉर्मूले स्टडी किए हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, आपके अंगुलियों पे होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को बहुत फास्टली कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है? देखते हैं, इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए, अब कोई भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ, बाकी अगर किसी भी फॉर्मूले किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता करना है, नहीं समझ में आता है, कमेंट में लिखिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलते आगे। कोई भी एक डायमेंशन, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम पिक कर लेते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं कि देखिए फास्ट बनता है या नहीं बनता। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है, याद है ना, वो जो 8 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस थी वो हमें लर्न करनी है। आपने नोट्स तो बनाए होंगे ना साथ साथ में, अभी तक नहीं बनाए क्या? अरे मेरे भाई, अरे वापस जा और पहले उन 8 फिजिकल क्वांटिटीज़ के नोट्स लिख और उसके बाद देखना आगे गेम क्या मज़ा आता है। गेम में सो रहा था, है ऐसे नहीं पढ़ते हैं। चलते हैं आगे। तो जैसे मैं सबसे पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला लेता हूँ, V इज इक्वल्स टू RI। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया दैट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या होगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I क्या है, करंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन करंट। अब आप सबको पता होगा ना, जो करंट है भाई, करंट जो है वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो करंट के लिए तो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, A लिख देना है। बट V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन हम अलग से बनाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखिए, वर्क की डायमेंशन हमने कैलकुलेट की थी ना, और चार्ज की भी डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया, तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन वर्क डन के लिए जो डायमेंशन है वो है ML2T-2 और चार्ज के लिए डायमेंशन क्या थी, AT। ये दोनों हमने डायमेंशन कैलकुलेट कर रखे हैं, तो क्या हो जाएगा ये ML2T-3A-1। ये डायमेंशन आपके सामने आ चुकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन आपको यहाँ पे पुटअप करना है, ML2T-3A-1। फाइनली रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो है ML2T-3A-2। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ चुका है। तो देखा आपने, वर्क और चार्ज ये दोनों ही डायमेंशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, हमारे दिमाग में थी, हमने डायरेक्ट यूज की इनको। और अगर ये दिमाग में नहीं होती तो हम फंस जाते, यहाँ पे वर्क और चार्ज की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, और आगे जाते टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने कहा ना, वो जो स्टार्टिंग में अपन ने जो 8 डायमेंशन फॉर्मूले समझे हैं ना, वो हमेशा माइंड में रहने चाहिए, तो डायमेंशन फॉर्मूले बहुत फास्ट कैलकुलेट करोगे आप। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया ML2T-3A-2। ओके, एक और अपन डायमेंशन का कोई फॉर्मूला लेते हैं, एक और हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, उसकी हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
चलो जैसे अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर डायमेंशन मुझे कैलकुलेट करना है तो फोर्स आ गया ना, देखो फोर्स का डायमेंशन पड़ा हुआ हमारा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 1। ये लो जी फोर्स के डायमेंशन। और चार्ज का डायमेंशन आपको पता है क्या है, ए टी। तो इस तरह से डायमेंशन आ चुका है एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1। ये लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1, जो कि 12th क्लास में ये फॉर्मूला है। कुछ और फॉर्मूले हम लेते हैं, उनके भी हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं फटाफट। जैसे एक और डायमेंशन है, मान लीजिए प्रेशर का डायमेंशन आपसे पूछ लिया गया, दैट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगेन देखिए फोर्स की डायमेंशन तो भाई हमने पढ़ रखी है, एम एल टी माइनस 2। और एरिया के लिए भी हमने स्टडी कर रखा है L2। तो क्या बना, एम एल माइनस 1, L1 था ये, L माइनस 2 तो L माइनस 1 हो जाएगा, और T माइनस 2। ये लो जी प्रेशर का जो डायमेंशन है वो एम एल माइनस 1 T माइनस 2 हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रेस होता है ना, कि स्ट्रेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो भी तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो इसका मतलब स्ट्रेस और प्रेशर इन दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्ट्रेस और प्रेशर इन दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी तो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी तो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, दैट विच पेयर हैविंग सेम डायमेंशन। तो उसमें ABCD में पेयर बना के दे देगा आपको। तो इसमें स्ट्रेस और प्रेशर का पेयर बन सकता है ना, जिनके डायमेंशन। एक और बताता हूँ चलो इस पे। मैंने बताया था ना वर्क, तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, सबको याद है ना। वर्क डन का डायमेंशन है ML2 T माइनस 2। जो वर्क डन का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन और किसका होता है, और तो यार एनर्जी का होता है। एनर्जी का तो मैंने बता ही दिया था कि कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन भी वही होती है जो वर्क डन की होती है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, वो तो हो चुकी है ना पहले। एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ और भी है, उसका डायमेंशन भी वही होता है जो वर्क डन का होता है। और वो फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क का डायमेंशन भी वही होता है जो वर्क डन का होता है। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का सिंबल है टॉ। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप देखो ना यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स, और अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन में आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही है। तो टॉर्क की डायमेंशन भी वही होती है जो वर्क की होती है। तो इस तरह से वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम रहता है, प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन भी सेम रहता है। अब आप भी थोड़ा माइंड लगाइए, ऐसी और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले बहुत शानदार क्वेश्चन है, जहाँ पे पेयर्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि किस किस का डायमेंशन सेम होता है। तो इस तरह से हमने जो डायमेंशन पढ़ी हैं, समझी हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो SI यूनिट का पार्ट है, SI यूनिट सिस्टम में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, उनके सिंबल्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। देन जो 8 फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने डायमेंशन फाइंड आउट किए वो आपके दिमाग में रह गए, तो फिर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बहुत फास्टली कैलकुलेट कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ इस वीडियो में चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन आई थिंक आप सबने स्टडी कर रखी होगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। इसमें ये जो R है ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये आप खुद कैलकुलेट करें, जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N क्वांटिटी ऑफ गैस है, T टेम्परेचर है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप फाइंड आउट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की। डायमेंशन जो है उनकी एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशंस की एप्लीकेशन, यानी डायमेंशंस की हेल्प से अपन कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे डायमेंशन से हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, डायमेंशन से हम रिलेशंस बना सकते हैं, डायमेंशन से हम फॉर्मूला बना भी सकते हैं, ठीक है। और कोई फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है उसकी हम चेकिंग भी कर सकते हैं डायमेंशन से। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक्स अ लॉट।